नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंता में डूब जाते हैं, तब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं। और वो क्या करते हैं? ईश्वर को ब्लेम करते हैं कि ईश्वर ने मेरी किस्मत में दुख क्यों लिखा। मेरी किस्मत खराब है और ईश्वर ने मेरी किस्मत क्यों खराब लिखी। तो हम सारा दोष परमात्मा को देते हैं, जो कि सरासर गलत है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ये बात आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमारा जीवन चल कैसे रहा है और चलना कैसे चाहिए। ये सब चीज समझ में आएगा। मतलब कि हम जिस हिसाब से सोच रहे हैं वो सरासर गलत है। कुछ सोचने का, समझने का, व्यवहार का, नियत का कुछ तरीका अलग है, जो कि हम अभी उससे अवेयर नहीं है। इसी वजह से ये दुख हमें आज भोगना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में यही जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों हमारी किस्मत ईश्वर ने खराब लिखी। सब चीज पहले से तय है, सब चीज पहले से तय है। जो हो रहा है वो सब तय है। आपके जीवन में जो हो रहा है वो सब तय है, लिखा जा चुका है। दोस्तों, ये लिखा कौन है? वो भी लिखने वाला कोई और नहीं है, हम स्वयं अपनी कलम से हम खुद लिखे हैं अपनी किस्मत। आज तक लोग यही जानते हैं कि ईश्वर, भगवान सबकी किस्मत लिखते हैं। ये सरासर गलत बात है। भगवान किसी की किस्मत नहीं लिखते हैं। भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ के लिखे या लिखवाएं कि चलो ये 10 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, 50, यहाँ तो करोड़ों में लोग हैं। किसकी किसकी किस्मत ईश्वर लिखेंगे? आप सोच सकते हैं। तो ईश्वर का एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम है। बस उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसा हम करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं, जैसी हमारी नीयत होती है, उसी के अकॉर्डिंग सब लिखते चली जाती है। यानी सब कुछ लिखते चला जाता है। और एक दिन वो जब स्टोर होके हमारे प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आता है, तो फिर किसी को उसी में दुख होता है, किसी को सुख होता है। क्यों? क्योंकि जो सुखी है उसके अच्छे कर्म थे और जो दुखी है उसके बुरे कर्म थे। तो सारा खेल कर्मों का है, सारा खेल हमारी नीयत का है, हमारे व्यवहार का है, हमारी बुद्धि का है, हमारा जो विवेक है इसका है, हमारी चेतना का है। तो दोस्तों, जब हम बिगड़ी हुई परिस्थितियों से नहीं घबराकर उस पर विचार करना स्टार्ट करें कि आज मेरी परिस्थिति कैसे बिगड़ी, मैं आज दुख में हूं तो कैसे है, मेरा जीवन दुखी है तो क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो जब हम इस बात को, इस चीज को जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो जरूर है कि आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, कोई ना कोई कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे कि आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि। लेकिन आज लोग जानना ही नहीं चाहते। दुख की बात है, आज कोई समझना ही नहीं चाहता है, जानना ही नहीं चाहता है। बस अपने धुन में लोग जीना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं। किसी के साथ हम कुछ भी गलत कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि बहुत मजा आ रहा है, किसी का इंसल्ट करके बहुत मजा आ रहा है, किसी को सता के परेशान करके बहुत मजा आ रहा है, किसी को मतलब कष्ट देके बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो चीज अच्छा लग रहा है आज मुझे, जो चीज देके, तो वो चीज जो हम दिए हैं वो लौट के हमारे जीवन में, हमारे कर्मों के फल के रूप में हमें एक दिन मिलने जा रहा है। वो मिलेगा, बट हम इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। हम बस ये सोचते हैं कि हम किसी पे हुक्म चलाएंगे, हम किसी को भला बुरा कहेंगे, किसी को डांट देंगे, किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे, किसी को गाली दे देंगे। तो ये सब कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जवाब देना चाहिए था, मुझे उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए था। देखिए, एक तरफ गलत है, एक तरफ गलत है। तो जब आप जवाब देते हैं किसी का, तो आप भी गलत हो जाते हैं और आपका वहां पे गलत कर्म बन जाता है। उस व्यक्ति का गलत कर्म तो बन ही रहा है क्योंकि वो गलत है, उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी ही, ये फिक्स है।
बट आप उस जाल में, उसी के चक्कर में, चक्रव्यूह में आप फंस गए। उसके चक्कर में पड़कर आपने अपना व्यवहार गलत कर लिया। अब आप सोचिए, तो एक तरफ गलत था, आप भी गलत हो गए। यहां पर समझदारी यही है, अपने विवेक से काम लेके, कि वो व्यक्ति गलत है तो मुझे गलत नहीं होना है, मुझे अपने विचारों को, कर्मों को ठीक रखना है, मेरे मन पर कंट्रोल रहना चाहिए, यानी खुद को नियंत्रण में रखना है, मन को वश में रखना है। गुस्सा खूब आ रहा है लोगों पे, क्योंकि लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, चाहे वो पड़ोस के लोग हो, परिवार के लोग हो, चाहे बाहरी लोग हो, कोई भी गलत हो रहा है, निश्चित रूप से गलत हो रहा है, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते, क्योंकि सहनशीलता की कमी है। हम क्रोधित हो जाते हैं। सामने वाला यदि दो बात बोलता है आज कलयुग में, तो क्या होता है समझ रहे ना आप? कोई दो बात बोलेगा तो इधर से पलट के सामने वाले की तरफ से 10 बात बोला जाएगा, यानी 2 का 10, 4 भी नहीं 10। अब वो कहीं और थोड़ा गुस्सा हो गया तो वो 10 का 20 बनाएगा, और आप इस बार 20 नहीं बनाएंगे, सीधे 100 सेंचुरी लगाएंगे। अब बताइए, सामने वाला कम गलत हुआ, सोचिए, उससे ज्यादा आप गलत हो गए, वो भी किसके चलते? सामने वाले के चलते। तो सामने वाले का जो कर्म बना, उसे उसका फल तो मिलेगा, लेकिन उसको जितना दुख नहीं मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा दुख आपको मिल जाएगा, और वो भी किसके वजह से भैया? उसी इंसान की वजह से। इसलिए कहा गया है कि दुनिया को नहीं देखना है, खुद को देखना है। लोग कैसे कर्म बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी नीयत कैसी है, ये सब साइड कर दीजिए, ये सब दूसरा विषय है। हमारी जो पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि किसी के चलते मेरा कर्म खराब नहीं, मेरे विचार गंदे नहीं, मैं कुछ बोल दूं, मुंह से निकल गया, और जो मुंह से निकल गया वो एक कर्म है। हर एक चीज यहाँ कर्म है, हर क्षण कर्म हम करते हैं, बोल के, करके, सुन के, समझ के, सब चीज कर्म बनता है। तो जब हम कुछ बोल दिए, गलत बोल दिए, जल्दबाजी में, गुस्से में, वो एक कर्म बन गया। अब उस कर्म का फल हमें मिलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब पहले से तय है, फिक्स है, क्या क्या होगा, कब आपके साथ दुख होगा, सुख होगा, कहाँ आप गिरोगे, कहाँ से उठोगे, कैसे आपको ठोकर लगेगी, कौन कौन लोग आपको सताएंगे, सब फिक्स है, पहले से तय है। आपकी मतलब आप कब कामयाब होंगे, पैसे कब आएंगे, सुख समृद्धि कब आएगी, ये भी तय है। और ये तय करने वाला कोई और है ही नहीं। जैसा कि मैंने बताया, ये तय करने वाले सिर्फ और सिर्फ हम स्वयं हैं। हमने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत लिख दी है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अच्छा लिखना है या बुरा लिखना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज से यदि हम समझ गए इस बात को कि यूनिवर्स का ये सिस्टम है, ये रहस्य है, ये तो बहुत अजीब है, और इस रहस्य को नहीं जानकर हम आज तक क्या क्या गलती किए, लोगों के साथ क्या क्या नहीं किए, तो वो तो लौट के आएगा अपने जीवन में। तो आज कम से कम हम भाग्यशाली हैं। यूनिवर्स को, परमात्मा को हम धन्यवाद देते हैं कि ये वीडियो भगवान की कृपा से आप तक पहुंचा है, और आप इस बात को सुन पाए, समझ पाए, और जान गए कि सिस्टम कैसे चलता है, जिंदगी का सिस्टम, जिंदगी को सुखी बनाने का सिस्टम या दुखी बनाने का सिस्टम आज हम जान गए। और इस सिस्टम से आगे जो निकलता है, यानी इस सिस्टम को जानकर जो आगे निकलता है, वही अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर पाता है। अन्यथा वो ऐसे ही जिंदगी भर भटकते रहेगा, परेशान होते रहेगा, गालियां सुनते रहेगा, मतलब दुनिया के लोग उसके साथ क्या क्या नहीं करेंगे, पूरा का पूरा उसका जीवन ऐसा लगेगा कि पूरा जीवन व्यर्थ है, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं है, न पैसे है, न सुख समृद्धि है, न रिश्ते ठीक हैं, लड़ाई झगड़ा, सब कुछ उल्टा का पुल्टा, सब कुछ, कहीं से कुछ भी सही कहने लायक है ही नहीं। तो ये एक अभिशाप बन जाता है हमारे लिए जब ऐसा होता है। तो इस अभिशाप से बचने के लिए परमात्मा ने आपके पास ये वीडियो भेजा कि आप इसे देखिए, पूरा देखिए, समझिए। एक बार में नहीं समझ में आया, 4 बार देखिए, लेकिन देखिए और समझिए। आज के आज इस वीडियो को 5 बार 10 बार देख के समझ लीजिए
कि कल से आपके कर्म अच्छे हो, सुंदर हो, बढ़िया हो, ताकि आपका फ्यूचर, आज तक आप दुख भोग रहे हैं तो ये दुख एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध जो बना है वो धीरे धीरे खत्म होगा, हमेशा ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये बात सच है। तो आज से यदि आपके अच्छे कर्म होते हैं तो आज से ही ये लिख दिया जाता है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपके जीवन में सुख समृद्धि अब आएगी, ये फिक्स हो जाता है। तो ये है यूनिवर्स का सिस्टम, और ये बात आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए, जान गए कि हम लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। कलम हमारी है, राइटिंग हमारी है, लिखने वाले हम ही हैं और भोगने वाले भी हम ही। कोई यहाँ बैठा नहीं है आपके लिए, बस एक सिस्टम तैयार किया गया, उस सिस्टम से सब कुछ हो रहा है। तो इस सिस्टम को जानना और समझना अत्यंत जरूरी है यदि हमें सुखी जीवन जीना है, आनंद पूर्वक जीवन जीना है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया हो, आप मेरी बातों से रिलेट कर पाए होंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया, तो वीडियो को अभी का अभी लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाए और कुछ नई नई बातों को सीख पाए, समझ पाए, एक्सपीरियंस कर पाए। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बोल रहा हूँ तो ये एक कर्म है, ठीक इसी प्रकार जब आप क्लिक करते हैं यानी शेयर बटन दबाते हैं और किसी को शेयर कर देते हैं, तो ये एक गलत कर्म आपका नहीं बना, यहाँ पर एक अच्छा कर्म बना। क्योंकि जैसे आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा, और आपके जीवन में ये बातें काम आएंगी, आपको आगे बढ़ाएंगी, तो दूसरे लोग देखेंगे तो उनका भी जीवन तो आगे बढ़ेगा। किसके बदौलत? आपके बदौलत। क्यों? क्योंकि आपने उसे शेयर किया, आपने उसके पास भेजा, ये वीडियो उसके पास तो गई नहीं। तो यहाँ पर जो कर्म आपका बना, अगर आपके हाथों से शेयर करने से 10 लोग के पास ये वीडियो जाता है और उसमें से 2-3 लोग भी बात को समझ गए और वो अपने आदतों को, अपने व्यवहार को चेंज कर लेते हैं, अपनी नियत को चेंज कर लेते हैं, तो पता है भगवान की कितनी बड़ी कृपा आप पे होगी, आप सोच नहीं सकते। तो हम अच्छा कैसे करें ये सोचना नहीं है, हर कदम पे अच्छाई है, हर कदम पे बुराई है, ये आपका विवेक मतलब समझेगा। आपका विवेक को समझना चाहिए, आपकी बुद्धि को ये समझनी होगी कि आपकी बुद्धि को ये दिमाग लगाना होगा, मतलब लगाना होगा कि कैसे चीजें बनती हैं और बिगड़ती हैं। आई होप कि सारी बातें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।